मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर आज क्या पढ़ेंगे अपन? वो शीट डिस्कस करेंगे। शीट सॉल्व हो गई दोनों? सर दोनों कंप्लीट नहीं हुई सर। तो अभी जितना भी किया है सॉल्व, उसमें किसी क्वेश्चन में डाउट? सर जितना किया उसमें एक में भी डाउट नहीं है सर। अच्छा हर्षित, किसी क्वेश्चन में डाउट? हर्षित किसी क्वेश्चन में डाउट? और इंशिया किसी क्वेश्चन में डाउट जितना भी सॉल्व किया? नो सर। ठीक है, तो उसको आप कंप्लीट कर लो, आज कंप्लीट कर लो। ठीक है, तो मैं अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। ठीक है ना, तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उसको शीट को कंप्लीट कर लेना। इसमें शीट में कुछ अच्छे क्वेश्चन भी हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आप जरूर करना। जैसे आपकी डीपीपी सेकंड जो है, जो सेकंड शीट है, उसको सॉल्व करना। उसमें क्वेश्चन थोड़ा अच्छे क्वेश्चन है, एनटीएससी में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक लिखो। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक ratios of some specific angles. Trigonometric ratios of some specific angles. आज अपन ये पढ़ेंगे। हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, ये अपना नेक्स्ट टॉपिक है इसमें। ठीक है, तो देखते हैं इसको। ये सर। ठीक है, इसमें क्या है, आपके पास कुछ एंगल, जैसे अपने पास 10 तक तो क्या है, 0 से 90 के बीच में आप पढ़ोगे। आपके एंगल क्या होंगे? एंगल आपका होगा 0 से 90 के बीच में। तो इसमें हमारे पास एंगल कौन कौन से होते हैं? 0 डिग्री पर देखेंगे, 30 पर देखेंगे, 45 पर देखेंगे, 60 पर देखेंगे और 90 पर देखेंगे। जो आपने रेशो पढ़े हैं 6 रेशो, उनके लिए इस एंगल पर क्या वैल्यूज होंगी वो हमें देखना है। ठीक है, तो इसकी एक सिंपल टेबल होती है, हम टेबल पर बाद में आएंगे। पहले हम देखते हैं कि टेबल में जो वैल्यूज हैं, जैसे साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, वैल्यू होती है। तो वैल्यू ये आई कैसे, पहले हम वो देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले उसका मैं आपको प्रूफ बताता हूँ। सबसे पहले इसमें टॉपिक डाल लो। फर्स्ट हम देखेंगे, सबसे फर्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ, सबसे फर्स्ट हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ, ratios of 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। 0 और 90 के लिए 6 जो रेशियोज हैं, उनकी वैल्यूज, उस पर वैल्यूज क्या होंगी वो हमें देखना है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो इसमें मैं एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूं, ये फिगर आप ड्रॉ कर ले। ये मैंने एक फिगर ड्रॉ किया, अपने पास ये एंगल है बाय ए एक्स, रे ए वाई है और रे ए एक्स है। ठीक है, ये हो गया। ए वाई पर हमने एक परपेंडिकुलर पॉइंट पी लिया है, उससे ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर। ठीक है, ये इसको एम ले लेते हैं, ये आपने ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर, ये हो गया थीटा। ठीक है, ये हमने एंगल ले लिया थीटा। तो इसको जरा ड्रॉ करो, फिर इसमें लिखते हैं थोड़ा सा, इसको ड्रॉ कर लो। एंगल वाई ए एक्स या पी ए एम आपका थीटा हो गया। पी एम आपने ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर, और ए एक्स रे ओ एक्स। डन, ड्रॉ हो गया। सर 1 मिनट, सर 1 मिनट। आपको आज शीट सॉल्व करके मुझे मेल करना है। ठीक है, मुझे मालूम चले कि आप कितना सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, यस सॉल्व कर देंगे। मुझे मेल कर देना आज। सर ईमेल आईडी? ईमेल आईडी या तो आप, यस सर, सही। आप मेरे पे मेल कर देना, ये नोट कर लो। मैं ग्रुप पर डाल दूंगा ईमेल आईडी। ठीक है, यस यस सर, सर ग्रुप पर डाल दीजिएगा। उस पर मेल कर देना। अभी ये फिगर ड्रॉ हो गया? यस सर। हाँ सर, ये हो गया। चलो जरा इसमें लिखो बेटा, लिखो जरा, लिखो लेट
एंगल एक्स ए वाई इक्वल टू थीटा, एक्स ए वाई इक्वल टू थीटा, बी एन एक्यूट एंगल, लेट एक्स ए वाई इक्वल टू थीटा, बी एन एक्यूट एंगल, बी एन एक्यूट एंगल, एंड P बी अ पॉइंट, जो यहाँ पे P है ए वाई पर, P बी अ पॉइंट, P बी अ पॉइंट ऑन रे ए वाई, P बी अ पॉइंट ऑन रे ए वाई, और सर एक बार आप वहाँ पी से बोल दीजिए सर। P बी अ पॉइंट, P बी अ पॉइंट ऑन रे ए वाई, ये ए वाई रे पर एक पॉइंट P है, P बी अ पॉइंट ऑन रे ए वाई, ड्रॉ परपेंडिकुलर PM, ये जो हमने ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर, ड्रॉ परपेंडिकुलर PM फ्रॉम पॉइंट P, ड्रॉ परपेंडिकुलर PM फ्रॉम पॉइंट P ऑन रे AX, ड्रॉ परपेंडिकुलर PM फ्रॉम पॉइंट P ऑन रे AX। डन, लिख ले इतना। यस सर। ठीक है, अब देखना जरा यहाँ पर देखना, थोड़ा इसको समझना कंसेप्ट को, जो मैं आपको यहाँ पर आपको समझाना चाह रहा हूँ। पहले ये देखो, एक समय के लिए मेरे पास ये एंगल मैं बोल सकता हूँ, जो आपका एंगल PAM हो या YAX बोले एक ही बात है। आपका एक समय के लिए एंगल जो PAM है ये आपका थीटा है थीटा, ये थीटा आपका एंगल है। यदि मैं इस एंगल को डिक्रीज करते हुए जाता हूं, तो उस केस में मेरे पास सपोज मेरा एंगल थीटा है, इसको मैंने डिक्रीज किया, ठीक है, ये डिक्रीज होता गया, एक समय पर आकर इसकी वैल्यू थीटा आपका क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, मैं इसको डिक्रीज करते जाऊंगा, अभी आपका कोई एंगल बन रहा है, सपोज 30 है या 45, कुछ भी एंगल है, थीटा को मैं डिक्रीज करता गया, एक समय पर आकर थीटा कितना हो गया, 0 हो गया, होगा 0। 0 होने पर मुझे ये बताओ, यस सर। 0 होने पर मुझे ये बताओ कि इसमें PM की वैल्यू क्या होगी, 0। 0 हो जाएगी क्या? ये समझ में आया नहीं आया? जब आपका थीटा सपोज 0 हो गया, 0 मतलब आपका ये जो P, जो आपका ये जो डिस्टेंस होगी, ये बेटा आपकी 0 हो जाएगी क्या, ये आपकी लेंथ 0 होगी नहीं होगी? ये समझ में आया नहीं आया? थीटा को मैं कम करता गया, कम करने का मतलब क्या है, आपका थीटा आपने कम किया तो पहले आपका कुछ ये हो गया, फिर ये हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, एक समय पर आकर क्या होगा, इस तरह से ये किस पर, AM पर ही आ जाएगा, वो आएगा नहीं आएगा? आएगा। तो इस केस में आप देखो, उस केस में आपकी PM की लेंथ भी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, तो उस केस में आपका PM कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये समझ में आया? होगा PM 0, PM तो 0 हो गया, ठीक है, PM 0 हो गया। अब मुझे ये बताओ, आपका PM 0 हो गया और AP और AM इक्वल होंगे या नहीं होंगे? यस सर, हो जाएंगे बेटा, होंगे। क्योंकि जब आपका PM 0 हो गया तो आपका P कौन सा, आपका P और M आपस में एक ही पॉइंट हो जाएंगे, यस सर, सर ये इक्वल हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इसमें बस मेन आपकी कंडीशन आपको ये समझ में आनी चाहिए कि आपका PM तो 0 हो जाएगा और AP AM क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तीनों को समझ में आया नहीं आया? मैं दोबारा इसको रिपीट करूं, समझ में नहीं आया हो तो? सर आ गया। हाँ इंशिया, समझ में आ गया? समझ में आया? एक बार दोबारा समझ लो अगर समझ में नहीं आया तो। जब भी आपका थीटा क्या हो गया, थीटा आप डिक्रीज करते गए, तो जब आपका थीटा 0 हो गया, तो 0 के केस में ये देखो, जब आप थीटा को डिक्रीज कर रहे हो तो PM लेंथ भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है डिक्रीज। तो उस केस में आपका जब थीटा 0 पहुंच जाएगा तो उस केस में PM 0 हो जाएगा, PM 0 हो गया और AM और AP आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। आ गया समझ में? ठीक है, तो बस इसमें ये मेन यही है। इसमें जरा आप लिख लो, मैं इसमें लिखा देता हूं, लिख लो जरा। When theta becomes smaller and smaller, when theta becomes smaller and smaller, when theta becomes smaller and smaller,
when theta becomes smaller and smaller, लाइन सेगमेंट PM, जो आपकी लाइन सेगमेंट ये PM है जो आपका परपेंडिकुलर है, लाइन सेगमेंट PM also becomes smaller and smaller. Line segment PM also becomes smaller and smaller. मैंने क्या लिखा है? As theta, when theta becomes smaller and smaller, the line segment PM also becomes smaller and smaller. इतना लिख लिया? Also becomes smaller and smaller. And finally, when theta becomes zero, and finally when theta becomes 0 degree, when theta becomes 0 degree, the point P, ये जो point P है, the point P coincides with point M. होगा ऐसा? The point P coincides with point M. The point P coincides with point M. समझ में आया? ठीक है, तो आप लिख लो we have, फिर ये लिख लो we have, ये लिख लो PM इक्वल टू 0 एंड AP इक्वल टू AM. जब आपका थीटा 0 हो जाएगा तो उस केस में PM तो क्या 0 हो जाएगा और AP और AM आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे. ये लिख लो PM इक्वल टू 0 एंड AP इक्वल टू AM. ये समझ में आया नहीं आया तीनों को? ये मेन कंडीशन है. तीनों को समझ में आ गया? आ गया सर आ गया. ठीक है, तो लिख लिया ये PM इक्वल टू 0 एंड AP इक्वल टू AM. यस सर, कंप्लीट सर. अब देखो, अब हम रेशोस की बात करते हैं. यदि मैं जो आपका ट्रायंगल, ये मैं लिखता हूं इन ट्रायंगल PAM, यदि मैंने अप्लाई किया साइन थीटा, साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. तो इस केस में मेरे पास PM तो हो गया परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस क्या हो गया? AP हो गया. ठीक है, यदि मैं बात करूं जब मेरा थीटा क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो साइन 0 पर हम देखते हैं, साइन 0 पर देखो PM कितना है? 0 है. AP को AP रहने दो, तो इस केस में क्या आ गया? 0 आ गया. साइन 0 मतलब क्या मिल गया आपको? साइन 0 आपको मिल गया 0 डिग्री. साइन 0 पर वैल्यू कितनी होगी? 0 हो जाएगी. ये आया नहीं आया समझ में? साइन थीटा निकाला. साइन थीटा क्या होता है? PM अपॉन AP. ठीक है, जब आपका थीटा 0 डिग्री हो गया, when थीटा becomes 0, वैल्यू ऑफ PM इज 0 और AP को आपने AP रहने दिया. 0 अपॉन दिस कितना? 0 हो गया, तो साइन 0 कितने आ गए? 0 आ गए. ये समझ में आया नहीं आया? तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है. आ गया समझ में? Yes sir. ठीक है, सर तो साइन 0 हो गया. नेक्स्ट मैं निकालता हूं, ऐसे मैं निकालना चाहूं कॉस थीटा. कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस. तो मेरे पास इस केस में बेस तो क्या हो गया? AM होगा, हाइपोटेनियस क्या होगा? AP होगा. जब आपका थीटा 0 हुआ तो कॉस 0 पर AM और AP आपस में इक्वल है, तो AM को मैं AP लिख दूं. AP अपॉन AP कैंसिल हुआ, तो कितना मिल गया? कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई. हम जानते हैं कॉस 0 डिग्री कितना होता है? 1 होता है. ये समझ में आई नहीं है कंडीशन? ये वाली कॉस 0 डिग्री Yes sir. आ गया समझ में? ठीक है, यस सर आ गई सर. मैं निकालता हूं tan थीटा. tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो मेरे पास परपेंडिकुलर क्या है? PM है, बेस क्या है? AM है. जब मेरे पास tan क्या थीटा मेरे पास 0 हो जाएगा, तो उस केस में देख लो PM कितना है? 0. ठीक है, 0 अपॉन AM, तो ये भी कितना आ गया? 0 आ गया. तो ये हम जानते हैं tan 0 कितना होता है? 0 होता है. आया समझ में? tan 0 क्या होगा? 0 होगा. tan 0 0 हो जाएगा. इसको नोट कर लो. डन सर. ठीक है, तो आपने क्या देखा? साइन 0 0, ठीक है, cos 0 1, tan 0 0. तो ऐसे आप रिमेनिंग 3 भी निकाल सकते हो, या तो यहीं से इनका रेसिप्रोकल कर दो, तो आपका cosec, sec और cot आ जाएगा. तो वो हम निकाल लेते हैं. देखो, तो यहां से यदि हम देखें अपने पास, जैसे नेक्स्ट अपने पास है, नेक्स्ट हम देखते हैं cosec. cosec 0 डिग्री.
इसका क्या होता है रेसिप्रोकल, मतलब कितना हो जाएगा 1/sin0, 1/0 कितना हो जाएगा नॉट डिफाइंड इंफिनिटी। समझ में आया? आया cosec 0? सर हाँ सर बोलो। नॉट डिफाइंड और इन्फिनिटी अलग अलग होते हैं ना? हाँ हाँ, वो तो इन्फिनिटी मतलब देखो, नॉट डिफाइंड मतलब क्या है कि जब भी आपका डिनोमिनेटर में क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो उसको आप नॉट डिफाइंड ही बोलते हो या उसको इन्फिनिटी बोल दो। इन्फिनिटी थोड़ा अलग मीनिंग है, पर उसको आप यही बोल सकते हो, उसको आप यही बोल दो जब डिनोमिनेटर में आपको जीरो मिल रहा है, तो उस केस में उसको अपन यही बोलते हैं। ऊपर वैल्यू कुछ भी हो, 1 2 3 4 कोई भी कांस्टेंट हो, डिनोमिनेटर में जीरो आ रहा है तो वो आपका नॉट डिफाइंड ही कहलाएगा। ठीक है, यस सर। आगे बढ़े। नेक्स्ट मेरे पास sec 0 डिग्री, तो sec मतलब क्या होगा 1/cos 0, cos 0 कितना 1 ही आ रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। और नेक्स्ट मेरे पास है cot 0 डिग्री, cot क्या tan का रेसिप्रोकल कर दो 0, अगेन ये भी आपका नॉट डिफाइंड होगा। तो आ गए आपके 6 रेशियोज, sin cos tan cosec sec cot, ये आपने देख लिया 0 पर। कोई कंफ्यूजन? लिख लो इसको। नो सर। ठीक है, नोट करो। फिर हम करेंगे नेक्स्ट 90 के लिए, 0 के लिए हो गया, फिर नेक्स्ट 90 के लिए करेंगे। सर हो कंप्लीटेड सर, डन सर। तो ये समझ में आ गया 0 के लिए? यस सर। ठीक है, तो कभी आपको बाय चांस वैल्यू भी याद नहीं है तो आप ऐसा इसको ड्राइव करके भी वैल्यू आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो आगे बढ़े, आप नोट कर लिया? यस सर, कर लिया सर, डन सर। यस सर। चलो अब नेक्स्ट हम देखते हैं 90 के लिए। 0 के लिए हो गया था, और नेक्स्ट हम 90 के लिए देखते हैं। 90 के लिए देखना थोड़ा सा ऐसे ही है, फिगर हम थोड़ा सा ये लेते हैं। देखो मेरे पास जो फिगर था मैं ये ड्रॉ कर देता हूँ, वाई ए एक्स मेरे पास एंगल था, ये देख लो वाई ए एक्स। ठीक है, ये मेरे पास वही एक मैंने पॉइंट पी ले लिया यहाँ पर, इससे ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर, ये एम हो गया, ये आपका हो गया थीटा, मैंने यही लिखा। अब देखो हम बात कर रहे हैं 90 के लिए, तो मतलब मुझे यहाँ से इस थीटा को इंक्रीज करना पड़ेगा, वहां हमने थीटा को डिक्रीज किया था, यहाँ थीटा को मुझे क्या। सर आपकी स्क्रीन। सर आपकी वॉइस भी कट रही है सर। ठीक है, देख लो थोड़ा बहुत हो जाएगा नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जब हमने थीटा को यहाँ पर क्या किया, हम इसको इंक्रीज करते गए। अब सर क्लियर है? आपकी वॉइस। ठीक है, यस सर अब सही। अब देखो जब हम थीटा को, अब देखो यहाँ हम बात कर रहे हैं 90 के लिए, तो 90 के लिए क्या होगा, मुझे यहाँ पर थीटा को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। जब मैं थीटा को इंक्रीज करता गया, एक समय आपका थीटा 90 आ गया, 90 हो गया, इंक्रीज करते गए, ऐसे होगा। देखो ये इंक्रीज यदि मैं ऐसे करना चाहूं तो कैसे होगा इंक्रीज, पहले ये इतना हो जाएगा, फिर इतना होता गया, एक समय आपका ये कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, हो जाएगा 90। ठीक है, होता जाएगा इस तरीके से, आपका पॉइंट पी भी क्या होगा, ऐसे शिफ्ट होता जाएगा। तो इस केस में मुझे बताओ, इस केस में कौन सी वैल्यू, कौन सी लेंथ जीरो होगी, क्या लेंथ जीरो होगी इस केस में? इस केस में जीरो, जीरो क्या होगा सर? पीएम होगा। पीएम जीरो क्यों होगा, थोड़ा सोचो, पीएम जीरो क्यों सर होगा? एएम और पीएम, सर एएम और एपीपी जीरो होंगे ना सर? नहीं, एक ही जीरो होगा और कोई से दो इक्वल होंगे, जैसे जैसे उस केस में हुआ था। सर पी वाई और एम वाई इक्वल होंगे। जीरो बताओ, सर जीरो क्या ए होगा? जीरो हो जाएगा और ए पी और पीएम। देखो ए एम जीरो होगा, ये समझो पहले, ए एम जीरो होगा नहीं होगा। जब आप इसको इंक्रीज करते गए तो आपका ये एम जो होगा ये आपका शिफ्ट होगा टुवर्ड्स ए, होगा शिफ्ट। जब आपने यस सर, जब आपने यस इसको सर। इंक्रीज किया तो पी देखो ये हो रहा है शिफ्ट, ऐसे हो रहा है, तो ये एम भी होगा शिफ्ट टुवर्ड्स ए। एक समय जब आपका 90 हो गया तो एम आपका किस पर आ गया, इस पर ही आ जाएगा, ए पर, तो ए एम तो कितना हो गया, जीरो हो गया, हो गया जीरो। ये समझ में आया नहीं आया? ए एम जीरो आ हो गया गया, सर। और Yes, इक्वल, sir. और इक्वल क्या होगा, एपी और पीएम ये इक्वल हो जाएंगे, होंगे इक्वल, एपी और पीएम इक्वल होंगे, यस सर। होंगे नहीं यस होंगे? सर होंगे। आया नहीं आया? सर पीएम भी इक्वल होएगा। अच्छा सर, थीटा हो थीटा जाएगा ना, 90 मतलब 90 हो जाएगा ना, तो एपी एपी और पीएम सेम ही होंगे ना, क्योंकि ये आपका पी यहाँ यस पर आ सर। जाएगा। ठीक है ना, तो ये एपी और पीएम, क्योंकि ए कोइंसाइड्स विद एम हो रहा है, तो यहाँ पर एपी और पीएम क्या होंगे, सेम हो जाएंगे, हो जाएंगे सेम। आया समझ में ये कंसेप्ट? यस सर।
ठीक है, तो AM तो बस इस केस में यही है, तो थीटा आपका 90 पहुंचेगा तो AM तो 0 हो जाएगा और AP इक्वल टू PM हो जाएगा। इसको ऐसे किसी नोट कर लो। ठीक है, अब इसके केस में हम क्या करेंगे, रेशियोज निकाल देंगे। तो समझ में आई दोनों केस में कंडीशन हमने जिस तरह से किया। यस सर। ठीक है, बस यस सर। अपन निकालते जाते हैं। तो देख लो, सबसे पहले हम वही करते हैं, साइन थीटा। साइन क्या होता है, ये आपका हो जाएगा PM अपॉन AP। ठीक है, जब मेरे पास थीटा क्या हो गया, 0 हो गया, तो देखो इस केस में आपके पास क्या है, PM और AP इक्वल है, तो PM को मैं AP लिख दूं, AP अपॉन AP, तो कितना मिल जाएगा आपको, साइन 0 मिल जाए, साइन 90, थीटा आपका 90 है, तो साइन 90 कितना मिल जाएगा मुझे, 1 मिल जाएगा। तो साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। ये आपकी वैल्यू आ गई। ठीक है, नेक्स्ट में आता हूं कॉस थीटा पर। कॉस थीटा, कॉस इज बेस AM डिवाइड AP। ठीक है, तो जब मेरे पास क्या हुआ, कॉस 90 हो गया, तो कॉस 90 में देखो 1/√2 होती ना सर इसकी वैल्यू। नहीं, वो तो बेटा साइन 45 होता है, 1/√2 तो हम आगे पढ़ेंगे। साइन 91 होता है, साइन 0 साइन 91। ठीक है, सर cos 90 की वैल्यू फिर तो 1/2 होती होगी सर। कॉस 90 आपका यहाँ से देखो क्या आएगा, देखो AM जीरो आएगा सर। 0 आएगा बेटा, कॉस 90 0 होता है। ठीक है, कॉस 90 0 होता है। ठीक है, मैं आपको टेबल बताऊंगा, टेबल भी कैसे आपको याद रखनी है वो हम देखेंगे, पहले ये देख लो। साइन 91 आ गया, कॉस 90 0 आ गया। नेक्स्ट में आता हूं टेन पर। टेन थीटा, टेन इज परपेंडिकुलर डिवाइड बेस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास, PM डिवाइड AM। ठीक है, नॉट डिफाइंड। जब थीटा आपका 90 हो गया, ठीक है, तो यहाँ से आप देख लो, जब थीटा मेरे पास 90 आ जाएगा तो आ जाएगा नॉट डिफाइंड। थीटा 90 है तो PM डिवाइड AM कितना 0, तो ये आपका आ गया नॉट डिफाइंड, आ जाएगा। ठीक है, ये हमने निकाल दिए। नेक्स्ट आप देख लो क्या, cosec 90। cosec 90 क्या करो, इसका रेसिप्रोकल तो कितना 1 ही आएगा बेटा, 1/1 ही आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में देख लूं sec 90 मतलब 1/0, तो अगेन नॉट डिफाइंड। और नेक्स्ट मेरे पास आ गया cot 90। cot 90 कितना आएगा, 1/, ऐसे लिख दूं इसको, PM/0, तो कितनी आएगी इसकी वैल्यू, 1 मल्टीप्लाई 0/PM, तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। cot 90 आ जाएगा 0। आया समझ में कैसे किया। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यूज आ गई। समझ में आया सबको कैसे निकाली वैल्यूज। यस सर। कोई कंफ्यूजन। नो सर। ठीक है, इसको नोट करो। तो ये हमने देख लिया 90 के लिए, 0 के लिए हो गया, 90 के लिए हो गया। अभी तक कोई डाउट हो तो पूछ लो। इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर हम देखेंगे 30 और 60 के लिए। सर नोट कर लिया। हो गया, डन सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे 30 और 60 के लिए, 60 के लिए फिर 30 के लिए। ठीक है, देखना जरा। तो नेक्स्ट आ लो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 एंड 60। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 एंड 60। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्रिक ratios of 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, ये नोट कर लो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। ठीक है, देखो पहले मैं इसमें एक फिगर ड्रॉ करूंगा, वो फिगर देखना। मैं इसमें एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ले रहा हूं, मैं इसके अंदर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ले रहा हूं, देखना। इक्वल ट्रायंगल ABC, इसमें क्या होता है, ऑल 3 एंगल्स एंड ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, यही होता है। ठीक है, एंगल्स कितने के होते हैं, 60 के होते हैं। तो मैंने यहाँ पर साइड मैंने मान लिया इसमें, लेट AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA, ये मैंने मान लिया 2A यूनिट्स का, ये मैंने मान लिया 2A यूनिट्स। लेंथ मैंने इक्वल मान ली, मतलब ये भी आपका 2A मान लिया, ये भी 2A एज्यूम कर लिया, एंड दिस इज ऑल्सो 2A। ठीक है, आपके एंगल कितने के होते हैं, एंगल होते हैं 660 के, 60, ये भी 60 हो जाएगा और ये भी आपका 60 होगा। ठीक है, मैंने इसमें एक कंस्ट्रक्शन किया है। मैंने क्या किया है, मैंने इस A से BC पर ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर।
ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फ्रॉम ए ऑन साइड बीसी। मैंने इस ए से एक ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, तो ये मैंने बोल दिया डी। अब जब आपका ये एडी आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो इस केस में आपका डी जो होगा वो बीसी का मिड पॉइंट हो जाएगा, पता है सबको, क्योंकि एडी क्या है, बीसी का है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। तो इस केस में ये बीडी कितना ए हो जाएगा और डीसी भी कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये समझ में आया नहीं आया पहले इसमें? यस सर। आ गया समझ में? यस ठीक है, यस सर। ठीक है। बस तो अब देखो, जब ये आपका 90 है, ये 60 है, तो बेटा ये एंगल कितने का हो जाएगा, 30 का हो जाएगा, और ये भी 30 का हो जाएगा। ये समझ में आया? क्योंकि 90, 60, 150, 30, 180। यस सर। ठीक है, तो पहले ये फिगर ड्रॉ कर लो, ट्रायंगल ड्रॉ करो, फिर मैं लिखाता हूं इसमें। ये डन सर। ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, फिर लिखना थोड़ा सा कर लिया सर। हो गया? चलो लिखो जरा इसमें, सर ड्रॉ कर लिया। लिखो जरा। कंसीडर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, कंसीडर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, consider an equilateral triangle ABC with each side of length, consider an equilateral triangle ABC with each side of length, with each side of length, ये लिख लो 2a units, with each side of length 2a units, 2a units, draw, तो फिर लिखो draw perpendicular bisector from vertex A, draw perpendicular bisector from vertex A, from vertex A on side BC, draw perpendicular bisector from vertex A on side BC, फिर लिख लेना, so D is the midpoint of BC, ये लिख लो, D is the midpoint, D is the midpoint of BC, D is the midpoint of BC, therefore ये लिख लो BD equal to CD, दोनों कितने कितने के हो जाएंगे, A units, BD equal to CD, both are A units, BD CD कितने के हो गए, A units के हो गए, ठीक है, इतना समझ में आ गया? यस सर। अब पहले मैं क्या करता हूं, मैं इसमें एक वर्क और कर लेता हूं। देखो, यदि मैं इस ट्रायंगल, कोई सा भी ट्रायंगल ले लो, मैंने ये ट्रायंगल ले लिया, इसमें ये आपका 90 का है, तो इसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से AD फाइंड कर सकता हूं। तो मुझे बताओ AD कितना आएगा, ये 2a है, ये a है, तो AD कितना आएगा, फ्रॉम ट्रायंगल ABD में अप्लाई करो पाइथागोरस थ्योरम, तो वहां से AD कितना आएगा, जरा अप्लाई करो पाइथागोरस थ्योरम, तो AD कितना आएगा? AD सर हमें क्या बताना है सर, एक बार और रिपीट कर दीजिए। इन ट्रायंगल ABD, आप ABD में अप्लाई करो पाइथागोरस थ्योरम, तो आपको AB पता है, BD पता है, तो आपको AD निकालना है। 3A आएगा, 3A तो रॉन्ग है, A आएगा सर, A सर √4a स्क्वायर प्लस, नहीं सर √2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। क्या कर रहे हो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, पाइथागोरस हम ठीक से सर √3 है, √3 है, ये आएगा √3a, ये आएगा √3a, ठीक है बेटा अर्षित, यही आएगा ना √3a। 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कितना, 3a स्क्वायर, और रूट लोगे तो कितना आ जाएगा, √3a आ जाएगा, आएगा, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। निकाल दिया आपने AD कितना आ गया, √3a यूनिट्स आ गया, तो AD आपका आ गया √3a यूनिट्स, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखो आपके पास 60 भी है, 30 भी है, दोनों के लिए अब हम रेशियो हम निकाल सकते हैं। पहले हम निकाल लेते हैं 60 के लिए, ठीक है। अब तो बहुत सिंपल हो गया,
60 के लिए क्या करते हैं, ट्रायंगल कोई सा ले लो, दोनों से सेम आएगा, ये ले लो या फिर ये लो, दोनों में देखो वैल्यू सेम ही है। तो मैंने क्या किया, मैं अप्लाई कर देता हूँ किसके अंदर, एबीडी के अंदर, ट्रायंगल एबीडी में मैं अप्लाई कर देता हूँ। तो यहां से देख लो, पहले हम करते आते हैं साइन 60 निकालें, साइन पहले अपन निकालते हैं साइन 60, साइन 60, साइन इज परपेंडिकुलर डिवाइड हाइपोटेनियस, मतलब क्या होगा, एडी डिवाइड एबी, ठीक है। तो एडी मेरे पास कितना है, √3a, और एबी कितना है, 2a है, ये a कैंसिल हुआ, तो यहां से कितना आ गया, √3/2 आ गया। तो वैल्यू ऑफ साइन 60 इज √3/2, वैल्यू ऑफ साइन 60 इज √3/2, √3/2। ठीक है। नेक्स्ट देखो cos 60, cos इज बेस डिवाइड हाइपोटेनियस, ठीक है। तो बेस डिवाइड हाइपोटेनियस, तो कितना हो जाएगा, यहां से देखना, देखो तो बेस कितना है, BD डिवाइड हाइपोटेनियस AB, ठीक है। तो BD कितना, A डिवाइड 2A, कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। वैल्यू ऑफ cos 60 इज 1/2, ठीक है। नेक्स्ट देख लो tan 60, tan इज परपेंडिकुलर डिवाइड बेस, ठीक है, मतलब AD डिवाइड BD, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, √3a डिवाइड A, तो कितना, √3 आ गया। वैल्यू ऑफ tan 60 इज √3। ऐसे बाकी रिमेनिंग निकाल दो। cosec 60 या तो फिगर से निकाल सकते हो या ऐसे इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो कितना आ जाएगा, 2/√3 आ जाएगा, √3/2 का मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, ठीक है। sec 60 cos का रेसिप्रोकल कर दो, तो कितना, 2 आ जाएगा, 1/2 था। और लास्ट में है cot 60, तो ये √3/1, तो कितना, 1/√3। ये आ गए आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 60 के लिए। समझ में आया, कोई कंफ्यूजन? नो सर। ठीक है, तो इसको नोट करो, ये आपने 60 का निकाल दिए, तीनों को समझ में आ रहा है ना, कैसे करना है, नोट कर लो इसको। फिर हम 30 का देखेंगे, 30 के लिए भी आपका ट्रायंगल सेम ही रहेगा, बस उसमें आप 30 के रेस्पेक्ट में सारे रेशियोज इसमें अप्लाई कर देना। सर डन। डन सर। नोट कर लिया बेटा? यस सर। ठीक है, चलो अब जरा हम देखते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं 30 के लिए, 60 के लिए हो गया, नेक्स्ट हम देखते हैं 30 के लिए, ठीक है। देखो हम इसमें सेम 30 का स्टेप में हम अप्लाई कर देते हैं, सारे फिगर आपका सेम ही रहेगा। तो अब हम देखते हैं 30 के लिए, तो हम देखते हैं 30 के लिए, देखो 30 डिग्री, 30 में देख लो वही सेम, सबसे पहले मैं अप्लाई करता हूं साइन 30, तो साइन 30 देखो, अब 30 के ऊपर बेटा, इस 30 के लिए BD तो होगा परपेंडिकुलर, AD हो जाएगा बेस, एंड AB इज हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो साइन 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड हाइपोटेनियस, मतलब BD डिवाइड AB हो जाएगा। BD कितना है, A डिवाइड 2A, तो साइन 30 कितना आ गया, 1/2 आ गया। आया समझ में साइन 30, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए cos 30 पर, cos 30, cos इज क्या होता है, बेस डिवाइड हाइपोटेनियस, बेस कितना होगा इसके अंदर, AD हो जाएगा, होगा AD ये बेस, ठीक है। हाइपोटेनियस क्या होगा, AB, ठीक है। तो AD मतलब √3a/2a, कितना, √3/2 होगा cos 30। tan 30, tan इज परपेंडिकुलर डिवाइड बेस, तो आपके पास क्या होगा, BD डिवाइड AD, BD कितना, A डिवाइड √3a, तो tan 30 कितना, 1/√3 होती है वैल्यू, ठीक है। रिमेनिंग 3 निकाल दो, cosec 30 इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो कितना, 2 आ जाएगा। sec 30 इसका रेसिप्रोकल करो, 2/√3, और cot 30 ये कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। आ गया समझ में, 30 के लिए ये हो गए। कोई कंफ्यूजन? नो सर। समझ में आ गया ये भी कैसे किया? तो ये आपके 30 और 60 के लिए हो गए, इसको नोट कर लो, सेशन दोबारा ज्वाइन कर लेना एंड होने पर। डन सर। हो गया नोट? तो हमने Yes, देख लिया, sir. हमने देख लिया 0 90 के लिए, 30 60 के लिए, एक बचता है 45 के लिए, नेक्स्ट वो देखते हैं, ठीक है। चलो हो गया बेटा, नोट कर लिया, समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन? यस सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट आप देखते हैं 45 के लिए, लास्ट बच रहा है आपका 45। देखो
ratios of 45 डिग्री, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, अब देखो इसके लिए मैं एक फिगर ड्रॉ करता हूं। फिगर में देखना, मैं यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ किया है। एक मैं राइट एंगल ट्रायंगल ले रहा हूं, एक मैंने राइट एंगल ट्रायंगल लिया। ठीक है, ए बी सी, बी पर 90 है, मैंने इसमें एंगल सी मान रखा है 45, मैंने एज्यूम कर रखा है 45। ठीक है, मैंने ये एज्यूम किया है, लेट एंगल सी कितने का 45 का, ये 90 है, ये 45, तो ये भी कितने का हो जाएगा 45 का हो जाएगा, क्योंकि सम कितना होता है 180 होता है बेटा। ठीक है, ये मैंने एज्यूम कर लिया। अब आप देखो, हम एक आप थ्योरम पढ़ चुके हो, 9th में हमने पढ़ा था, आपके दो एंगल सेम है तो इनके अपोजिट साइड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसके अपोजिट में साइड कौन सा है, ये वाला, इसके अपोजिट साइड कौन सा है, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे इक्वल। मैंने मान लिए वो इक्वल, मैंने लेंथ मान ली ए यूनिट और ए यूनिट। इतना समझ में आएगा फिगर में कोई कंफ्यूजन? मैंने एक राइट ट्रायंगल लिया, एक मैंने एंगल सी मान लिया 45, तो ये कितना बचेगा 45। दोनों एंगल सेम हैं, तो क्या होता है, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर आल्सो इक्वल होता है, तो वो मैंने मान लिए ए यूनिट्स और ए यूनिट्स। समझ में आया फिगर? कोई कंफ्यूजन फिगर में? कोई डाउट तो पूछ लो। नो सर। ठीक है, इस फिगर को ड्रॉ करो, फिर मैं इसमें लिखाता हूं। ड्रॉ कर लो फिगर को। डन सर। सेशन एंड होने पर दोबारा ज्वाइन कर लेना सेम लिंक से। चलो लिखो, इसमें हो गया फिगर ड्रॉ? यस सर। ठीक है, तो अब देखो हम इजीली देख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से ये AC कितना आएगा, बताओ जरा, पाइथागोरस थ्योरम से AC कितना आएगा? ये A है तो AC कितना आएगा पाइथागोरस थ्योरम से? स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हाँ, अंडर रूट ए, रूट 2a स्क्वायर, रूट 2a, अंडर रूट ए टू द पावर 4। क्या बोल रहे हो, यही तो रूट 2a तो आएगा। अरे a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितना हो गया 2a स्क्वायर, ये आपका है AC स्क्वायर प्लस तो AC कितना आ जाएगा रूट 2a आ जाएगा, आएगा AC रूट 2a। हाँ सर। ठीक है, AC रूट 2 गलती हो गई थी सर, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया था इसको। हाँ, तो ये तो मत करो। ठीक है, सॉरी सर, नहीं। चलो लिखो जरा इसमें, अब लिखो कंसीडर अ राइट ट्रायंगल ABC, लिखो कंसीडर अ राइट ट्रायंगल ABC, consider a right triangle ABC, consider a right triangle ABC with right angle at B, with right angle at B, consider a right triangle ABC with right angle at B such that आपने क्या माना है एंगल सी को, सच दैट एंगल सी इक्वल टू 45 डिग्री, सच दैट एंगल सी इक्वल टू 45 डिग्री, सच दैट एंगल सी इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है बेटा, देन ये तो आपको पता ही है, जब आपका एंगल सी हो गया 45, देन क्या लिख लो, देन एंगल ए इज आल्सो 45 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि आपका बी 90 पर है, सी आपका हो गया 45, तो ए भी कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा 45। इतना लिख लिया, फिर लिख लो सिंस एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, देयरफॉर क्या बोल दूं, जब आपका ए और सी के इक्वल है तो क्या हो जाएगा, BC और AB आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्यों होंगे, लिख दोगे साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, होता है ऐसा, हम पढ़ चुके हैं, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। वो आपने कितने मान लिए, वो आपने मान लिया A यूनिट्स। यहां पर लिख देते हैं, लेट BC इक्वल टू AB, दोनों कितने हो गए, मैंने मान लिया A यूनिट्स। इतना समझ में आया क्या? यहां तक कोई कंफ्यूजन? यहां तक कोई कंफ्यूजन तो पूछ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट? समझ में आ गया? नो सर, नो डाउट सर, आ गया सर समझ में। ठीक है, सेशन यस सर समझ आ गया। सेशन दोबारा ज्वाइन करना एंड हो जाए तो। ठीक है, देयरफॉर आपके पास AC कितना आ जाएगा, √2a यूनिट्स, AC आ जाएगा।